धनु राशि वालों, सावधान हो जाओ। अब मिलेगी कर्मों की सजा। जो पिछले कर्म अपने किए हैं पिछले जन्म में, उनके फल मिलने का समय आ गया है। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे फल मिलेंगे, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो बुरे फल मिलने का समय भी आ गया है। लेकिन धनु राशि वालों, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कष्ट झेला है। चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे वो आपके संसार को लेकर हो और पैसे को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, हर चीज़ में आपने तिल तिल कर रोया है, खून के आंसू बहाए हैं, अकेलेपन की ज़िंदगी जी है। लेकिन धनु राशि वालों, वो संसार जो आपको एकदम धक्के देता था, जो आपका मजाक उड़ाता था, जो आपके समय के साथ नहीं चलता था, वो सब बदलने का समय आ गया है 2025 में, क्योंकि मंगल की दशा है 2025 में। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके फेवर में जाएंगी। शुक्र आपके 8वें भाव में बैठे, मंगल आपके 8वें भाव में बैठा हुआ है, और वो आगे चला जाएगा 9वें भाव में, जो आपको फायदा पहुंचाएगा। अभी तक तो आपके साथ क्या हो रहा था, छोटी छोटी बातों पर धक्के लग रहे थे, घुटने टूट रहे थे, बार बार चोटें लग रही थी, चीज़ें खराब हो रही थी, छोटी छोटी पार्टियां भी हम करते थे तो उसमें भी कलेश हो जाता था। मान लीजिए घर में कोई पार्टी है, आयोजन है, उसके बाद घर वालों से मन मुटाव हो जाता था, दिक्कत आना शुरू हो जाती थी। लेकिन अब समय बदलने का समय है। अचानक धन लाभ योग होगा। 2025 आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल देगा, और जो आपने पिछले जन्म में कर्म अच्छे किए थे उनका फल मिलना आपको शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मंगल जब भी आपके ऐसे तरीके से आपके पास आने वाला है, मंगल आपको सारा दोष दूर करने वाला है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, मंगल के उपाय करने चाहिए, शुक्र के उपाय करने चाहिए। अब तक तो शुक्र भी रुला रहा था आपको, आपके पति के साथ, पत्नी के साथ आपकी बनती नहीं थी। रिश्ते जिन लोगों के होते थे उनके तलाक होने के नौबतें तक आई हुई थी। ऐसे समय में हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या चाहिए। कई साल आपने बिताए हैं ऐसे उलझनों में, हर रुकावटों में, हर मान सम्मान की कमी के चलते, रिश्तेदारों का धोखा, भाई भाई का धोखा, ये सब धनु राशि वालों के साथ हो रहा था। लेकिन अब मिलेगा कर्मों का फल। कर्मों का फल मिलने का समय तो अभी आया है। कई लोगों का मैंने देखा है, जन्म कुंडलियां मिलाते हैं, शादी हो जाती है, उसके बाद तलाक की नौबत आ रही है, बनती नहीं है, कंसीवमेंट नहीं हो रही है। इस तरह की बहुत सारी उलझने धनु राशि वालों ने अपने जीवन में देखी हैं, तिल तिल कर रोया है, खून के आंसू बहाए हैं। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी शैतान भी भाग जाएगा जब भगवान जागेगा। तो आपके कर्मों में अब भगवान जागने का समय आ गया है, शैतान को भगाने का समय आ गया है। वो दुश्मन जो आपकी बेइज्जतियां करते थे, जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते थे, आपकी टांग खींचते थे, आपके बिजनेस में अड़ंगियां करते थे, आपके एक एक नोट को गिना करते थे, आपका मान को अपमान में बदलने में 2 मिनट नहीं लगाते थे, अब वो भी आपके फ़ेवर में आ जाएँगे। ये सारी चीज़ें कैसी होंगी, आपको ज़रूर अपनी कुंडली मुझसे चेक करवानी चाहिए। अपनी कुंडली जो है वो हमारे जीवन की जड़ होती है। ऐसा लगता है कि कभी-कभी धनु राशि वालों का भाग्य जो है वो सोया हुआ है। अब धनु राशि वालों ने इतना कष्ट झेला, इतनी सहन शक्ति भगवान उनको देते हैं, लेकिन इतना कष्ट उनको झेलना पड़ता है, सहन शक्ति के बल पर ही वो आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आप भी धनु राशि वालों में से किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि हमेशा सहनशील है और दुख ही दुख प्राप्त कर रहा है, कोई भी चीज़ में पैर रखता है वहाँ पर उसके साथ दिक्कत ही होती है, तो आपको ज़रूर मुझसे जन्म कुंडली दिखानी चाहिए। अगर आप भी हैं धनु राशि वालों, तो देखिए समय तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन क्यों ना हम जन्म कुंडली दिखाकर उसको अपने फेवर में कर लें। कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बताऊँ। 8वें भाव में बैठा हुआ जो मंगल है वह जब 9वें भाव में जाएगा, तो देखिएगा आपका सितारा कैसे जगमगाएगा। देखना आपकी चीज़ें कितनी अच्छी हो जाएँगी। लेकिन कुछ रेमेडी सोने पे सुहागा कर देंगी। धनु राशि वालों, चिंता की कोई बात नहीं है, समय सबका आता है। घूरा होता है ना, घूरा, उसके भी दिन फिरते हैं, तो आपका दिन क्यों नहीं फिरेगा? ऐसा सोचा है ना आपने कि मेरा तो लगता है कभी भी दिन नहीं फिरेंगे। आप लोगों को देखते हो जेलसी होती है, किसी के घर में 4 पहिए की गाड़ी आती है और हमको खून के आंसू रोने पड़ते हैं, किसी के घर में मकान